Hello, my dear friends. I welcome all of you to Vishnu classes. Today, we will discuss about sources of values and erosion of values कि जो हमने values के बारे में जाना था उनके क्या क्या sources हैं और साथ में हम value जो आजकल erosion हो रही है ख़त्म हो रही है उसके क्या क्या कारण हैं उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो है अगर हम बात करें वैल्यूज़ कहाँ से मिलती हैं। मेन मैंने आपको वैल्यूज़ के बारे में बताया था कि वैल्यूज़ क्या हैं, जैसे हमारी सोशल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, है ना। ये क्या हमें सबसे पहले मिलती कहाँ से हैं, हमारे रिलीजन जो हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, है ना। हमें सिखाया जाता है सेल्फ कंट्रोल, प्रेयर करना, यूनिटी के साथ रहना, सभी के साथ मिलजुल के रहना, ट्रूथ, सिंप्लिसिटी, अटेनमेंट ऑफ ब्लिस, पीस, हैप्पीनेस, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, हमें ये सब सिखाया जाता है ना कि सभी जो हैं एक रिलीजन के लोग घुल मिल के रहें, साथ में रहें। सोशल वैल्यूज़ हो चाहे मॉरल वैल्यूज़ की बात करें, चाहे हम स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की बात करें, है ना। तो ये सब हमें सिखाया जाता है, चाहे कोई भी रिलीजन हो, चाहे हिंदुइज़्म हो, बुद्धिज़्म हो, सिखिज़्म हो, जैनिज़्म हो, इस्लाम हो, उन सभी में यही सिखाया जाता है कि हमें जो है मिलजुल के रहना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, ट्रुथ बोलना चाहिए, सिंपल रहना चाहिए, प्योर रहना चाहिए, होली लाइफ जो है वो हमें व्यतीत करनी चाहिए, पीसफुली रहना चाहिए और हैप्पीली रहना चाहिए। तो सबसे पहला हमने देखा कि वैल्यू के मेन हमारा सबसे पहला सोर्स क्या है, रिलीजन, क्योंकि रिलीजन हमें बहुत कुछ सिखाता है, ठीक है। चाहे रिलीजन कहें हम, चाहे कल्चर कहें, चाहे हम हमारी सोसाइटी से जो हमें सीखने को मिलता है ना, तो वो पहला सोर्स है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारी फिलॉसफीज होती हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट फिलॉसफीज आपने भी अब तो पढ़ी हैं, जैसे नेचुरलिज्म पढ़ी है आपने, आइडियलिज्म पढ़ी है, प्रैग्मेटिज्म पढ़ी है, और भी बहुत सारी फिलॉसफीज होती हैं। तो ये जो फिलॉसफीज होती हैं बाय डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स, जो उनके व्यूज मानते हैं उनके अकॉर्डिंगली भी जो है हमें बहुत सारी वैल्यूज हमें जो है मिलती हैं। जैसे हम कहते हैं कि ट्रूथ, ब्यूटी, गुडनेस, है ना, सत्यम, शिवम, सुंदरम, ये सब हम बोलते हैं ना, तो ये भी क्या है, एक फिलॉसफी ही है ना। तो वैल्यूज जो हैं हमें फिलॉसफी से, रिलीजन से और बहुत कुछ जो है हमारे रिलीजन से भी हमें जानने को मिलता है ना। लिटरेचर से भी हमें जानने को मिलता है। अब लिटरेचर क्या है कि हमारे सोसाइटी में जो कुछ चल रहा होता है ना, वही लिटरेचर होता है, जो उनकी वैल्यूज़ हैं, जो स्टोरीज़ के थ्रू, पोम्स के थ्रू, नॉवेल्स के थ्रू, ड्रामास के थ्रू जो है हमें इनकलकेट करते हैं। राइट एटीट्यूड क्या होना चाहिए, इमोशंस के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में, फीलिंग्स के बारे में जो है हमें लिटरेचर के द्वारा जो है वैल्यूज़, सोर्स वैल्यूज़ मिलती हैं। जैसे हम कह सकते हैं बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, सेक्युलर वैल्यूज़ हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, सोशल वैल्यूज़ हैं, नेशनल वैल्यूज़ हैं, है ना। तो ये सब भी जो है हमें लिटरेचर से ही बहुत कुछ इससे सीखने को मिलता है। अब हमारे जो सोशल कस्टम है, कस्टम्स जो हमारे चल रहे होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि जो इस टाइम पे मोस्टली फॉलो किया जाता है, पहले एंशिएंट इंडिया में डिफरेंट थे, मेडिवल इंडिया में डिफरेंट थे और आजकल डिफरेंट है। अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें तो उसमें जो है करैक्टर फॉर्मेशन पे ज़्यादा जोर दिया जाता था, कल्चर पे ज़्यादा जोर दिया जाता था। फिर उसके बाद जो अगर हम मेडिवल की बात करें तो उसमें जो है करैक्टर फॉर्मेशन की जगह करैक्टर बिल्ड करने में ज़्यादा जोर दिया जाने लगा, है ना। इस्लाम को प्रोपोगेट किया गया, मुस्लिम एजुकेशन को जो है वो प्रोपोगेट किया गया। तो सभी जो इंडिया में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड हुए हैं, तो उसमें सोशल कस्टम्स डिफरेंट डिफरेंट हुए। और अगर हम अब की बात करें तो इंडिया टुडे, इसमें क्या है मोस्टली कि सोशल, मॉरल, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को बच्चों में इनकलकेट करना, सभी में इनकलकेट करना, है ना, ताकि मॉडर्नाइजेशन हो, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ हो। तो ये सारे जो हैं वैल्यूज़ के ही सोर्सेज ही हैं, चाहे रिलीजन कहें, फिलॉसफी कहें, लिटरेचर कहें, या बहुत सारी जो वैल्यूज़ हैं वो भी हमें क्या सिखाती हैं कि हमें जो है कैसे रहना है, चाहे वो मॉरल वैल्यू हो, चाहे वो एस्थेटिक वैल्यू हो, मॉरली कैसे रहना है, कल्चरली कैसे रहना है। और ज़रूरी नहीं है कि हम जस्ट आइडियलिज्म की ही बात कर रहे हैं कि हम सिर्फ इमेजिनेशन में ही रह रहे हैं। इसमें जो हम साइंटिफिक एटीट्यूड को भी अपनाते हैं कि कैसे जो है हमें ओपन माइंडेड रहना चाहिए, कैसे हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ानी चाहिए, है ना। तो वो सब भी जो है वो इसी का ही पार्ट है और ये भी सोर्स ऑफ वैल्यू का ही
एक पार्ट है कि ह्यूमन वैल्यूज़ क्या-क्या हैं, कैसे ह्यूमनली हमें दूसरों के साथ रहना चाहिए, हमारी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ क्या हैं, कैसे भगवान को मानना चाहिए, है ना? साइंस हमारी हमें क्या-क्या सिखाती है, जैसे रीज़निंग करना हमें पता चलता है, क्रिटिकल थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन, ये सब जो है साइंटिफिक एटीट्यूड होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिविजुअलिज़्म सबसे पहला सोर्स है कि हमें जो है एज़ अ ह्यूमन सभी को जो है डील करना है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो इंडिविजुअलिज्म होनी चाहिए, इसमें यूनिटी होनी चाहिए, है ना? तो यूनिटी अगर है तो ऑब्वियसली वैल्यूज़ वहाँ सभी वो वैल्यूज़ भी होंगी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो मॉरलिटी को डेवलप करना, मॉरल वैल्यूज़ की हमने बात करी है ना, तो ये भी क्या है, एक सोर्स है, क्योंकि मॉरल डेवलपमेंट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अगर हमने वैल्यूज़ की बात करनी है। इसके बाद हम जानेंगे कि वैल्यूज़ जो इरोजन हो रही है वो क्यों हो रही है, क्यों जो इतने वैल्यूज़ जो हैं वो ख़त्म क्यों हो रही हैं। तो सबसे पहले जो है इसके कारण की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल वैल्यूज़ जो हैं वो इरोजन हो रही हैं। वो क्यों हो रही हैं? सबसे पहले कि लीडरशिप कोई ट्रू लीडरशिप नहीं है, मतलब लीडर नहीं है, ट्रू लीडर नहीं है, मोटिवेट नहीं कर पा रहे सभी को या इनकरेज नहीं कर पा रहे, है ना? तो उसकी वजह से भी लीडरशिप अच्छे तरीके से ना निभा पाने की वजह से भी जो है इरोजन हो रही है। पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है ना? फिर उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, मतलब कि कैसे रहना है, क्या कंडक्ट करना है, वो सब इतना अच्छा नहीं है, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना? इनडिसिप्लिन है, तो इस वजह से जो है पॉलिटिकल वैल्यूज़ इरोजन हो रही हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो सोशल वैल्यूज़ की इस वजह से इरोजन हो रही हैं, जैसे कि कास्ट सिस्टम हो गया, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, क्योंकि अगर हम इक्वल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगी, और डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगी जिससे जो है ऑब्वियसली सभी जो हैं यूनिटी से नहीं रहेंगे, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आएँगी, है ना? फिर सेल्फिशनेस हो गई, जस्टिस नहीं सभी को प्रोवाइड हो रहा, या फिर मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड बढ़ता जा रहा है ना? तो उस वजह से जो है सोशल वैल्यूज़ की भी इरोजन हो रही है, सोशल एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, सोशल सेंसिटिवनेस, जैसे हम कहते हैं कि हम बात करते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन इक्वालिटी प्रोवाइड नहीं करते, तो उस वजह से भी जो है कुछ वैल्यूज़ इरोजन हो रही हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक वैल्यूज़ जो हैं वो क्यों इरोजन हो रही हैं, जैसे कि साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मटेरियलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मटेरियलिज्म बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं, जैसे किसको ऑनेस्टी, पहले माना जाता था कि ऑनेस्ट होना चाहिए, है ना? लेकिन अगर हम मटेरियल को ज़्यादा फोकस करेंगे तो फिर ऑनेस्टी कहाँ गई, है ना? तो फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती जा रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है, जॉइंट फैमिलीज़ अब नहीं हैं, तो जॉइंट फैमिली से भी कई बार जो है बहुत सारी वैल्यूज़ हमें दूसरों से, बड़ों से सीखने को मिलती है। लेकिन न्यूक्लियर फैमिलीज़ में जो है कई बार कुछ चीज़ें रह जाती हैं, जैसे हम कहते हैं फादर और मदर, पेरेंट्स अगर हम कहें तो वो बिज़ी हैं, तो कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं या हमारे जो चाचा-चाची या दूसरे रिलेटिव्स होते हैं जो हमें सिखाते हैं जॉइंट फैमिलीज़ में, उनसे जो है हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो वो सब कम हो रहा है। साइकोलॉजिकल मूवमेंट्स जो हैं आजकल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, है ना? जो हमारे डिज़ायर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, हमारे मोटिव्स जो हैं हम उन तक पहुँच नहीं पा रहे हैं ना, मोटिव अचीव नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से जो है वैल्यूज़ इरोजन हो रही है। और कैसे हम इनको कर सकते हैं, जैसे हम रिलीजन को अपने फॉलो करें, है ना? मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो उनको फॉलो करें कि क्या-क्या मॉरल वैल्यूज़ हैं, लाइक ट्रुथ, यूनिटी, ऑनेस्टी, सेल्फिशनेस नहीं होनी चाहिए। तो इन सब को अगर हम फॉलो करेंगे तो यही हमारे मेन सोर्सेज ऑफ वैल्यूज हैं। तो आज हमने जो है सोर्सेज ऑफ वैल्यूज एंड इरोजन ऑफ वैल्यूज के बारे में जाना है। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोस। थैंक यू।